रवि नेगी जी अपने विचारों पर खड़े हैं, देश के प्रति समर्पित हैं, तो जरूर जनता उनको जिताएगी। तो 2100 रुपये जो देने की बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, युवा पीढ़ी है, इस बात का उन्हें सचेत हो जाना चाहिए कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। नरेंद्र मोदी जी हुए या योगी जी हुए या और भी जो नेता हैं, उसमें वो अपनी कथनी करनी में अंतर नहीं रख रहे हैं। डर गए, जो अपने विचारों में पहले से ही डरे हुए हैं, उनको क्या डराएं कि मरे हुए को क्या मारना और कटे हुए को क्या काटना। मनीष सिसोदिया जी इतने अच्छे रहते फिर अपना सीट चेंज नहीं करते। लगता है कि ये पड़पड़गंज के विधानसभा सीट पे जो भाजपा ने जो टिकट दिया है रविंद्र सिंह नेगी जी को, क्या लगता है वो पूरे खड़े हो पाएंगे, जनता का विश्वास जीत पाएंगे? देखो, जहाँ पर मेरा मानना यह है कि जनता उसी पर विश्वास करती है जो अपने विचारों पर पहले खड़ा हो, और अगर रवि नेगी जी अपने विचारों पर खड़े हैं, देश के प्रति समर्पित हैं, तो ज़रूर जनता उनको जिताएगी। और अगर वो ये सोचते हैं कि मैं काम करूँगा देश के लिए और जो भी उनके क्षेत्र में जो भी कार्य हैं उनको मैं पूर्ण करूँगा, तो क्षेत्रवासी उनको ज़रूर जिताएंगे। ये मेरा भाजपा ही क्यों चाहिए? जैसे अनिल कुमार भी तो हैं जो कांग्रेस के साइड से खड़े हुए हैं, ओझा सर हैं, अवध ओझा नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस प्रोफेसर हैं, यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाते हैं, वो भी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो रवि नेगी जी क्यों, भाजपा ही क्यों? भाजपा क्योंकि इस समय देश में दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो क्वेश्चन है कि भाजपा ही क्यों है यहाँ पे, मैं क्या कह रही हूँ कि जीत उसी की होगी क्योंकि जनता इस समय जागृत है। और अगर जनता जागृत नहीं है तो इस टेलीकास्ट के माध्यम से मैं जागृत कराना भी चाहती हूँ, और देश की बेटी होने के नाते देश की जनता से ये आग्रह भी करती हूँ कि वोट उसी को दीजिए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का इंसान हो, उसी को जिताइए जो आपकी विचारों पर खरा उतरे और जो देश के लिए काम करे, न कि सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए काम करे। और जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, जहाँ पर केजरीवाल जी की बात है, तो वो 2100 रुपये जो देने की बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, क्योंकि आज का जो युवा समाज है वो पढ़ा लिखा है और पढ़ रहे हैं देशवासी भी, और जो नहीं भी पढ़े हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग भी हैं, तो उनको हमारे संस्कृति और सभ्यता ने इतना ज्ञान दिया है और सभ्यता ने इतना ज्ञान दिया है कि वो भी जानते हैं कि अगर पीएचडी करके अगर को किसी को बात करने की तमीज़ नहीं आई, या आईपीएस अफसर बन के भी किसी ने अगर जनता के विचारों को उनके तालमेल नहीं बिठा पाए, तो फिर हमारे बड़े बुजुर्ग जो कभी स्कूल नहीं देखे हैं वो ही उनसे बड़े हैं, और हम उन्हीं से संस्कार लेते हैं। और हमारे देशवासियों को, हमारे जो युवा पीढ़ी है, इस बात का उन्हें सचेत हो जाना चाहिए कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। आपके हिसाब से कौन अपनी बातों पे अड़ा हुआ है, कौन अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, कौन आपके हिसाब से सही पार्टी है अभी? देखिए, इस समय तो जो पार्टी है वो बीजेपी की है। क्यों है वो भी बता देती हूँ, क्योंकि उस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं जैसे कि सारी दुनिया को, नरेंद्र मोदी जी हुए या योगी जी हुए या और भी जो नेता हैं, उसमें वो अपनी कथनी करनी में अंतर नहीं रख रहे हैं। जहाँ पर कथनी करनी में अंतर आ जाएगा वो पार्टी स्वयं बिखर जाएगी। क्यों? क्योंकि जब अपने आपस में ही उनकी कथनी करनी में ही एकता नहीं है, तो फिर देश की एकता में क्या सुरक्षित रखेंगे वो? तो इसलिए बीजेपी यहाँ पर यह है कि वो अपनी कथनी करने में अभी अंतर नहीं रख रही है, जो बोल रही है वो कर रही है, फिर चाहे वो किस दिशा तक कर रही है और किस डायरेक्शन में कर रही है, कहाँ तक कर रही है, ये आने वाला समय भी बताएगा और वर्तमान समय भी बता रहा है। अच्छा, देखिए, यहाँ से मनीष सिसोदिया जी 3 बार के विधायक चुने गए, इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल ली, आपको क्या कारण लगता है? हार का डर हो गया था पहले से, या कुछ अलग स्ट्रेटजी चल रही है दिमाग में? देखिए, मैं मनीष सिसोदिया जी के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। मैं भी एक प्रिंसिपल हूँ, हमें भी पता है कि एक शिक्षा का कितना बड़ा योगदान है, क्योंकि शिक्षा आधार है जीवन की कहो, देश की कहो या संसार की कहो। तो मनीष सिसोदिया जी वहाँ पर खड़े नहीं उतरे हैं। अब उन्होंने अपनी सीट बदल दी है, तो वो सीट उन्होंने भाई, इंसान को जहाँ दिखता है कि यहाँ मेरा मतलब पलड़ा भारी पड़ रहा है या नीचे गिर रहा है, तो इसलिए इंसान वहाँ से इधर उधर होना अपने आप शुरू हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने ये बात की है कि जहाँ डर गए, जो अपने विचारों में पहले से ही डरे हुए हैं, उनको क्या डराएं। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि मरे हुए को क्या मारना और कटे हुए को क्या काटना, तो ऐसी डरे हुए को क्या डराना। वो खुद ही डरे हुए, इसलिए अपने आप चल दिए, इधर उधर भागते फिर रहे हैं।
आपके हिसाब से नहीं 2 मिनट और बात कर लेंगे 10 मिनट मतलब 10 मिनट ज़्यादा नहीं समय लूँगी आपका, थोड़ा देर और लूँगी। 10 साल से इस एरिया में है, आपके हिसाब से कौन से विकास किए हैं मनीष सिसोदिया जी ने, या उनको करने चाहिए थे? देखिए, उन्होंने जो पहले तो विभाग उन्होंने इतने पकड़ लिए थे कि क्वांटिटी बढ़ा दी, क्वालिटी नहीं बढ़ाई। समझ रहे हैं ना कि क्वांटिटी तो बढ़ा दी कि ये विभाग वो विभाग सब विभाग अपने नाम पे कर लिए और क्वालिटी नहीं दी। अगर वो एक विभाग शिक्षा का उन्होंने ले रखा था तो वो कहीं आज देश के नंबर 1 शिक्षा के पद पर आसीन होते और देश की जनता उन्हीं को चुनती। पर अभी भी तो बोला जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शिक्षा को यहाँ से आसमान तक पहुँचा दिया। इतनी मैम एक छोटी सी बात, अगर जैसे मनीष सिसोदिया जी इतने अच्छे रहते तो फिर अपना सीट चेंज नहीं करते। कहीं न कहीं इनको कुछ है कि मैं अपने जनता को नहीं दिया, जो मैं वादा किया मैं अपने जनता को काम नहीं दिया, इसीलिए तो डर के भागे हैं। अगर यदि मैं अभी 35 साल से हूँ, यहीं विनोद नगर में हूँ, मैं कहाँ छोड़ के नोएडा चला गया, मैं कहाँ छोड़ के लक्ष्मी नगर चला गया, तो हूँ ना। डर ज्यादा था या बेइज्जती का खतरा ज्यादा मंडरा था? दोनों चीज़ बराबर। और अब नहीं क्या बोलूँ मैं, नेता का क्या बेइज्जती और क्या लाज जूता, क्या डर। उसको तो कोई ना लाज जूते की है शर्म, ना बेइज्जती की उसको डर है। बहुत आगे की बात मैं बोला हूँ, नहीं बोलना चाहिए मुझे। रवि नेगी जी को आपको क्या लगता है कि अगर वो जीत के आते हैं तो इस विधानसभा में किन किन कार्यों पे उनको काम करना चाहिए? देखिए, उनके क्षेत्र में जो भी कार्य आएंगे, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो चारों तरफ जो है वो साफ सफाई अभियान, क्योंकि सफाई भी और सुरक्षा भी, सफाई, सुरक्षा और शिक्षा, इन 3 क्षेत्रों पर उन्हें विशेष रूप से काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा अगर जहां पर मजबूत हो जाएगी तो हमारा देश वहीं पर सफल हो जाएगा। शिक्षा की जड़ें ही मजबूत नहीं हो रही है तो फिर वहां पर चाहे हम कोई सी भी विभाग या कोई सा भी बोर्ड हम ला दें, चाहे कोई सी भी पॉलिसी ला दें। अभी अपनी जो है वो अपना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई हुई है, हम उसको लागू पूरी तरह से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो लागू कागजी कार्यवाही में है, वो अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर करवाई गई होगी कि हाँ हमने ये लागू कर दिया, लेकिन उससे पूर्ण नहीं होता। जब तक हर बच्चा जो है कहते हैं कि हम बच्चे की कहते हैं कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, पानी डालो मूल में, फूले फले और लहराए। कहने का मतलब ये है कि पत्तियों पर पानी डाल के पेड़ की जड़ को नहीं सींचा जाता। उस वृक्ष को हम विशाल वृक्ष में नहीं बदल सकते, उस पौधे को, जब तक पानी जड़ में नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे ही कहा जाता है कि अगर बच्चा जो है शिक्षा विभाग में हम हैं या शिक्षा के प्रति हमारा कर्तव्य है, तो अगर हम पानी जो है बच्चों की परवरिश, जो शिक्षा की मूल जड़ें हैं, अगर उनको नहीं समझाएंगे और ऊपर से कहेंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हो जाए, मनीष सिसोदिया जी ने, इन्होंने कहा है कि भाजपा नहीं चाहती कि दिल्ली के बच्चे या भारत के कोई सी भी कोने के राज्य के बच्चे अच्छे से पढ़े, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल करेंगे जो कि सेंट्रल के पास नहीं है, यानी कि भाजपा के पास नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो बातें होती है ना कि फलाना नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं या फलाना नहीं चाहता कि ये पूछा जाए वो पूछा जाए, ये वही लोग काम करते हैं जिनको अपने विचारों पर परिपक्वता नहीं होती, जिनके विचारों में तारतम्यता नहीं होती है, जिनको अपने विचारों पर विश्वास नहीं होता है कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं हम। तो इसलिए जो है ये वही लोग ऐसी बातें करते हैं। जिस इंसान को कुर्सी मिल गई है, जिस इंसान को पद प्रतिष्ठा मिल गई है, देश दुनिया ने जिसको चुन लिया है, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें अपना काम करके अपनी कथनी पर जो उन्होंने कहा है उस पर उन्हें खरा नहीं निखरना चाहिए, या अपनी बातों का या अपनी हार का या अपनी जो उन्होंने काम करना था वो नहीं किया उसका ठीकरा किसी दूसरे के सिर पे फोड़ना है। तो मैं अगर कोई बात कह रही हूँ तो मेरा विश्वास है कि मैं सही कह रही हूँ इस समय, और अगर मैं अपनी बात में उलझन में हूँ कि नहीं मेरे मन में कुछ और यार कह कुछ और रही हूँ, तो फिर वहाँ पर क्या है, मेरी उस बोल का या आपके चैनल के माध्यम से बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो एक मेरी यही है, देश के युवाओं से भी और देश की जनता से भी अपना सही चुनाव करें और जागृत रहें, क्योंकि भारत को इस समय जो है जागृत राष्ट्र की ज़रूरत है, न कि सोए हुए। यहाँ पर हमें सोई हुई नागरिक की और सोई हुई आत्माओं की जरूरत नहीं है इस समय। सोया हुआ आत्मा है कौन आपके नज़र में? वो हर एक इंसान है
जो ये सोचता है कि मेरा काम वो इंसान कर देगा। हमें अपना काम अपने आप करना है, न कि दूसरों के सिर पर या दूसरों के माथे पर फेरना है। महिला है, महिला होते हुए भी आप खुश नहीं हैं अरविंद केजरीवाल की योजना से जो 2100 की बात कही गई है? मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काम करती हूँ। मैं अपने आप को केवल महिला नहीं मानती हूँ। आई एम ए सोल, आई एम बिलोंग टू एवरीवन जी बिल्कुल। और एवरीवन बिलोंग टू मी एज ए सोल। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक महिला हूँ तो मैं महिलाओं के बारे में सोचूं। क्या मेरे भाई बंधु नहीं है यहाँ पर? वो सब भी हैं। तो अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ तो मैं आज इसीलिए हूँ कि ताकि हमारे देश का कोई भी एक बच्चा भी जो मेरे से जुड़ा हुआ है वो कभी भी पीछे ना रहे। तो इसलिए जो है इसमें महिला की और पुरुष की बात नहीं है, मेरे देश की बात है और मेरे देश की माटी की बात है।